नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग रीतिकाल पढ़ रहे थे। रीतिकाल में हम लोगों ने भिखारी दास को देख लिया था पिछली क्लास में, और उसके बाद सोमनाथ को देखा था, दूल्हा कवि को देखा था। आइए इस क्लास में देखते हैं हम लोग देव को। देव के बारे में जानते हैं, देव की रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कवि देव को। आज की क्लास छठवीं क्लास है। इसके पहले रीतकाल की 5 क्लास हो चुकी है। जिन भाई बंधुओं ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उनको पीछे की क्लास दिखाई पड़ेगी। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं देव को। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए देव, और ब्रैकेट में देवदत्त द्विवेदी, ये इनका पूरा नाम। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लिया जाए। अब ठीक है। आइए देखते हैं देव के बारे में। जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1673 ईस्वी इटावा उत्तर प्रदेश। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी 1673 ईस्वी इटावा उत्तर प्रदेश। सानद ब्राह्मण परिवार में। कहा? सानद ब्राह्मण परिवार। निधन कब हुआ था? 1767 ईस्वी। निधन की बात करें, इनका निधन 1767 ईस्वी। इनकी रचनाओं की संख्या को लेकर के विवाद है। इनकी रचनाओं की संख्या से 2020 में टीजीटी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें पूछा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव की रचनाओं की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन आया था, जिसका सही उत्तर था 23। आज हम इनकी रचनाओं की संख्या, जो आलोचक है जिन्होंने जितनी मानी है, उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए रचनाओं की संख्या। रचनाओं की संख्या। यहां से पिछली बार क्वेश्चन आया था, आगे आ भी सकता है, तो हम लोग इसको थोड़ा डीपली में देख लें। शिव सिंह सेंगर के अनुसार कितनी? शिव सिंह सेंगर के अनुसार कितनी रचनाएं हैं? 80। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी कितनी रचनाएं हैं? 74। उसके बाद गुलाब राय के अनुसार, गुलाब
राय के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या कितनी है? 52। 52। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, ऐसे लिख लीजिए, शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार यही क्वेश्चन आया था पिछली बार टीजीटी में। तो कितनी रचनाएं हैं? 23। हम इन 23 रचनाओं का नाम भी आज देखेंगे। अगर इन 23 रचनाओं में से रचनाओं को दे करके पूछे कि इसमें से कौन सी नहीं है, तब हम उसको बता पाएंगे। वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं, वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं, उपलब्ध रचनाएं कितनी है? 15। तो हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। हम आज की क्लास में किसको देख रहे हैं? देव। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। जन्म 1673 ईस्वी, इटावा उत्तर प्रदेश, सानंद ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। निधन 1767 ईस्वी। रचनाओं की संख्या शिव सिंह सेंगर के अनुसार 80 है, डॉक्टर नजेंद्र के अनुसार 74 है, गुलाब राय के अनुसार 52 है, शुक्ल जी के अनुसार 23 है। ये पिछली बार परीक्षा में पूछा भी गया। वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं कितनी है? 15 है। तो आइए शुक्ल के अनुसार देव की 23 रचनाओं को पहले देख लिया जाए। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको मिटा देते हैं और हेडिंग डाल लीजिए शुक्ल के अनुसार देव की 23 रचनाएं। शुक्ल के अनुसार देव की 23 रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप 1-2 बार 3 बार ऐसे जब भी पढ़िएगा इसको पढ़ते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। याद करना क्या है? जो वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं हैं उसको याद करने की जरूरत है। तो इसमें लिखिए भाव विलास पहला, नंबर 1 भाव विलास, नंबर 2 अष्टयाम, अष्टयाम, नंबर 3 भवानी विलास, भवानी विलास, नंबर 4 सुजान विनोद, सुजान विनोद, नंबर 5 पर कुशल विलास, कुशल विलास, नंबर 6 पर देवचरित, नंबर 7 पर प्रेमचंद्रिका, प्रेमचंद्रिका, नंबर 8 पर है जाति विलास, जाति विलास, नंबर 9 रस विलास, यहां पर लिख देते हैं रस विलास,
नंबर 10 प्रेम तरंग। प्रेम तरंग। नंबर 11 राग रत्नाकर। बारह नंबर पर लिखिए काव्य रसायन। काव्य रसायन, इसको शब्द रसायन भी कहा जाता है, शब्द रसायन। नंबर 13 सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग। वृक्ष विलास 14 नंबर। पंद्रह नंबर पर है पावस विलास। पावस विलास। 16 नंबर पर लिखिए ब्रह्म दर्शन पच्चीसी। ब्रह्म दर्शन पच्चीसी। 17 नंबर पर लिखिए तत्व दर्शन पच्चीसी। तत्व दर्शन पच्चीसी। 18 नंबर पर लिखिए आत्मदर्शन पच्चीसी। आत्म दर्शन पच्चीसी। 19 नंबर पर लिखिए जग दर्शन पच्चीसी। जग दर्शन पच्चीसी। 20 नंबर पर लिखिए रसानंद लहरी। 21 नंबर प्रेम दीपिका। प्रेम दीपिका। 21 दो बच रही हैं नक्सिक प्रेम दर्शन। 22 नंबर पर नक्सिक और 23 नंबर पर प्रेम दर्शन। ये 23 रचनाएं किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार। कौन कौन सी है? भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जात विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन पच्चीसी, तत्व दर्शन पच्चीसी, आत्म दर्शन पच्चीसी, जग दर्शन पच्चीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक प्रेम दर्शन। ये किसके अनुसार है? 23 रचनाएं शुक्ल के अनुसार है। आइए अब देखते हैं वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं। देव की वर्तमान में हेडिंग क्या है? देव की वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं। ये आपको 15 पता होनी चाहिए उपलब्ध रचनाएं। ये नहीं पता है तब भी चलेगा, लेकिन ये 15 आपको पता होनी चाहिए। तो ये 15 कौन सी है? भाव विलास नंबर 1,
भाव विलास। नंबर 2 अष्टयाम। नंबर 3 कुशल विलास। भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास। नंबर 4 भवानी विलास। भवानी विलास। नंबर 5 प्रेमचंद्रिका। प्रेमचंद्रिका। नंबर 6 रस विलास। रस विलास। नंबर 7 सुजान विनोद। नंबर 8 देव शतक। नंबर 9 देवचरित। नंबर 10 शब्द रसायन या काव्य रसायन। शब्द रसायन या इसी को क्या कहते हैं, काव्य रसायन। काव्य रसायन। नंबर 11 सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग। नंबर 12 राग रत्नाकर। राग रत्नाकर। नंबर 13 जाति विलास। जाति विलास। नंबर 14 प्रेम तरंग। प्रेम तरंग। नंबर 15 देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच। ये हो गई देव की उपलब्ध रचनाएं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। शुक्ल के अनुसार देव की 23 रचनाएं कौन सी? भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जात विलास, रस विलास। प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, काव्य रसायन या शब्द रसायन। सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक और प्रेम दर्शन। ये तो हो गए शुक्ल के अनुसार। इसके अलावा देव की वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं कितनी? 15। तो वो 15 रचनाएं कौन कौन सी? भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेमचंद्रिका, रस विलास, सुजान विनोद, देव शतक, देवचरित, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, जाति विलास, प्रेम तरंग, देव माया प्रपंच। अब हम इन 15 रचनाओं को एक एक करके देखेंगे। सारी रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। इन रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक एक रचना का नाम लिखेंगे और उस रचना के बारे में जानेंगे। वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं देव की कितनी है? 15। ये आप याद रखना। पिछली बार ये पूछा जा चुका है कि शुक्ल के अनुसार देव की कितनी रचनाएं हैं? 23। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए भाव विलास। भाव विलास। समय इसका जरूरी नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिए 1689। 1689 ईस्वी। इसके बारे में लिखिए। यह देव की प्रथम रचना मानी जाती है। यह देव की
प्रथम रचना मानी जाती है। यह देव की प्रथम रचना मानी जाती है। इसकी रचना मात्र 16 वर्ष की अवस्था में की। इसकी रचना मात्र 16 वर्ष की अवस्था में की। श्रृंगार रस नायिका भेद, नई लाइन से लिखिए। श्रृंगार रस नायिका भेद व नायिका भेद व अलंकारों की विवेचना है। की विवेचना है। इसमें 39 अलंकारों का उल्लेख है। इसमें 39 अलंकारों का उल्लेख है। इसमें 39 अलंकारों का उल्लेख है। यह रचना देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। आजम शाह को सुनाई थी। इसके बाद दूसरी रचना क्या है? अष्टयाम। ये तो पहली हो गई। दूसरी रचना अष्टयाम। समय 1689 ईस्वी। समय जरूरत नहीं है, समय अब नहीं लिखेंगे हम। लिखिए, इसमें 8 पहरों के बीच होने वाले इसमें 8 पहरों के बीच होने वाले इसमें 8 पहरों के बीच होने वाले नायिका के हाव भाव का चित्रण। नायिका के हाव भाव का चित्रण है। यह रचना भी देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई। इसके बाद अगली रचना का नाम है कुशल विलास। तीसरी रचना क्या है? कुशल विलास। कुशल विलास के बारे में आइए देखते हैं।
फफूद रियासत के शासक फफूद रियासत के शासक कुशल सिंह के आश्रय में रहकर कुशल सिंह के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित है। उनकी प्रशंसा में रचित है। किसकी प्रशंसा में? कुशल सिंह के प्रशंसा में रचित है। अगली रचना है भवानी विलास, 4 नंबर। भवानी विलास, इसके बारे में देखते हैं क्या है। भवानी दत्त बैस के आश्रय में रहकर भवानी दत्त बैस के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित है। उनकी प्रशंसा में रचित। हम देख रहे हैं देव की रचनाओं के बारे में। भाव विलास, भाव विलास यह देव की प्रथम रचना मानी जाती है। इसकी रचना मात्र 16 वर्ष की अवस्था में की। आप लोग लिख लीजिए, हम इस पेज को दोहरा लेते हैं। श्रृंगार रस, नायिका भेद व अलंकारों की विवेचना है। इसमें 39 अलंकारों का उल्लेख है। यह रचना देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। अष्टयाम, समय 1689 ईस्वी। इसमें 8 पहाड़ों के बीच होने वाले नायिका के हाव भाव का चित्रण है। यह रचना भी देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। अगली रचना 3 नंबर, कुशल विलास। फफूंद रियासत के शासक कुशल सिंह के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित। उनकी प्रशंसा में रचित, यहां में कर लीजिएगा, उनकी प्रशंसा में रचित। भवानी विलास, भवानी दत्त बैस के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं और आगे। अगली रचना है प्रेम चंद्रिका। तो यहां पर 5 नंबर कौन सी रचना है? प्रेम चंद्रिका। आइए देखते हैं प्रेम चंद्रिका के बारे में। उद्योत सिंह बैस के आश्रय में लिखी गई। उद्योत सिंह बैस के आश्रय में लिखी गई इसका विषय वासनाओं के तिरस्कार एवं प्रेम की महत्ता का वर्णन। अगर वर्ण विषय की बात करें, वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय इसमें लिख लीजिए, वासनाओं के तिरस्कार, वासनाओं के तिरस्कार
एवं प्रेम की महत्ता एवं प्रेम की महत्ता का वर्णन अगली रचना है रस विलास। रस विलास के बारे में देख ले। भोगीलाल के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित। भोगीलाल के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित। सुजान विनोद। अगली रचना कौन सी है? सुजान विनोद। सुजान मणि के आश्रय में रहकर सुजान मणि के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित। उनकी प्रशंसा में रचित। देवचरित। देवचरित एक छूट रही, देव शतक छूट रही। देव शतक पहले, उसके बाद देवचरित। देव शतक, इसके बारे में देखते हैं। अध्यात्म संबंधी रचना। अध्यात्म संबंधी रचना। ब्रह्म जीव जगत आदि। ब्रह्म जीव जगत आदि दार्शनिक विषयों एवं संसार की निरसारता निरसारता का वर्णन। एवं संसार की निरसारता का वर्णन। कुछ शब्द हैं जो जुबान से जल्दी नहीं निकलते, वो गलती मुझसे भी हो जाती है। एवं संसार की निसारता का वर्णन। देवचरित 9 नंबर। देवचरित, इसमें क्या है? प्रबंधात्मक खंड काव्य। क्या है? देवचरित में लिखिए प्रबंधात्मक खंड काव्य। कृष्ण के चरित्र का वर्णन। कृष्ण के चरित्र का वर्णन।
उसके बाद 10 नंबर पर लिखिए शब्द रसायन या काव्य रसायन। शब्द रसायन या काव्य रसायन। इसमें क्या है, काव्य शास्त्रीय रचना है। काव्य शास्त्रीय रचना, इसके साथ साथ सभी काव्यांगों एवं नायिका भेद का चित्रण। सभी काव्यांगों एवं नायिका भेद का चित्रण। एवं नायिका भेद का चित्रण। शब्द रसायन में काव्य शास्त्रीय रचना, सभी काव्यांगों एवं नायिका भेद का चित्रण। आधार ग्रंथ क्या है इसके? अगर आधार ग्रंथ की बात करें, इसके आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? आधार ग्रंथ तो रस तरंगिणी को आधार बनाया गया। रस तरंगिणी और रसमंजरी को आधार बनाया गया है। रसमंजरी। और ये दोनों रचनाएं किसकी है? ये दोनों रचनाएं हैं भानुदत्त की। इसके अलावा काव्य प्रकाश मम्मट का। काव्य प्रकाश मम्मट का, ये रीतकाल लिखवाते समय हमने जो आधार ग्रंथ लिखवाए थे उसी में से सामने आ रहे हैं आपके सामने। जो संस्कृत की रचनाएं हुई थी उसी को आधार ग्रंथ बनाया गया कि हमने काव्य प्रकाश भी पहले लिखवा चुके हैं, रस तरंगिणी भी लिखवाए हैं, रसमंजरी भी लिखवाए हैं। रस तरंगिणी रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की है। काव्य प्रकाश किसकी है? मम्मट की है। साहित्य दर्पण और किसको बनाया है? साहित्य दर्पण को, ये किसकी है? ये है विश्वनाथ की। आपको पता ही होगा, विश्वनाथ। तो शब्द रसायन में आधार ग्रंथ पूछा जाए कौन कौन से हैं? रस तरंगिणी है, रसमंजरी है, काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का। साहित्य दर्पण किसका है? तो विश्वनाथ का। रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की। और रस तरंगिणी किसकी है? भानुदत्त की। तो आप लोग ये पेज लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए तब तक इस पेज को दोहरा लिया जाए। प्रेमचंद्रिका उद्दोष सिंह बैस के आश्रय में लिखी गई। वर्ण विषय क्या है? वासनाओं के तिरस्कार एवं प्रेम की महत्ता का वर्णन है। रसविलास भोगीलाल के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित है। सुजान विनोद सुजान मणि के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित है। देव शतक अध्यात्म संबंधी ब्रह्म जीव जगत आदि दार्शनिक विषयों एवं संसार की निसारता का वर्णन है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि देव की किस रचना में ब्रह्म जीव जगत आदि दार्शनिक विषयों की चर्चा हुई है? तो देव शतक में हुई है। देवचरित प्रबंधात्मक खंड काव्य किसी के चरित्र का वर्णन है। शब्द रसायन काव्य शास्त्रीय रचना है, सभी काव्यांगों एवं नायिका भेद का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। आधार ग्रंथ क्या है? रस तरंगिणी रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की। काव्य प्रकाश मम्मट का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। तो आधार ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सा है तो आपको बताना है रस तरंगिणी, रसमंजरी, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए 10 रचनाएं इनकी हो चुकी हैं, अभी 5 रचनाएं और बचती हैं। आइए 5 रचनाओं को और देख लिया जाए। चलो, सुख सागर तरंग 11 नंबर पर।
सुख सागर तरंग। इसमें क्या है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, सभी काव्यांगों की विवेचना। उसके बाद 12 नंबर राग रत्नाकर, ये संगीत विषयक रचना है। 12 नंबर पर राग रत्नाकर, और ये क्या है? संगीत विषयक रचना। संगीत विषयक रचना। 13 नंबर पर जाति विलास, जाति विलास। इसमें क्या है? विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन, विभिन्न जातियों की, भिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन, श्रृंगार रस की भी विवेचना। श्रृंगार रस की विवेचना। श्रृंगार रस की विवेचना। इसके बाद 14 नंबर पे लिखिए प्रेम तरंग। प्रेम तरंग। नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का चित्रण। नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का चित्रण। 15 नंबर पर लिखिए देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच किस कवि द्वारा रचित? किस कवि द्वारा रचित? किस कवि द्वारा रचित नाटक प्रबोध चंद्रोदय। नाटक प्रबोध चंद्रोदय किस कवि द्वारा रचित नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद। का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद। यह देव की मौलिक रचना नहीं। यह देव की मौलिक रचना नहीं। तो आपने पहले ही लिख लिया है किस कवि द्वारा रचित नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ये पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद किया गया है। ये देव की मौलिक रचना कैसे हो सकती है? फिर भी आप लिख लीजिए ये देव की मौलिक रचना नहीं है। आपसे अगर ये पूछ ले कि देव की मौलिक रचना नहीं है तो आपको क्या बताना है? देव माया प्रपंच ही बताना है।
आइए अब देखते हैं देव के बारे में विशेष तथ्य। आइए देखते हैं देव के बारे में विशेष तथ्य। तो आइए देखते हैं देव के बारे में विशेष तथ्य। देव के संदर्भ में विशेष तथ्य हेडिंग डाल लीजिए। क्लास बहुत लंबी हो रही हमको लग रहा है। चलो इनके बारे में विशेष तथ्य और कथन। देव के संदर्भ में विशेष तथ्य और आलोचकों के मत। देव के संदर्भ में विशेष तथ्य। विशेष तथ्य लिखिए। छल नामक चौथी संचारी भाव की। छल नामक चौथी संचारी भाव की। छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना देव ने की। कल्पना देव ने की। रीत काल में सर्वाधिक रचना लिखने वाले। नई लाइन से लिखिए। रीत काल में सर्वाधिक रचना लिखने वाले कवि। लिखने वाले कवि है। अक्खर स्वभाव के कारण। अक्खर स्वभाव के कारण। अक्खर स्वभाव के कारण अनेक व्यक्तियों के आश्रय में रहना पड़ा। अनेक व्यक्तियों के आश्रय में रहना पड़ा। रीतकालीन आचार्यों कवियों। रीतकालीन आचार्यों कवियों में सबसे ज्यादा मौलिक उद्भावनाएं करने वाले रचनाकार हैं। करने वाले रचनाकार
रचनाकार हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इन्हें, नई लाइन से, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इन्हें गोस्वामी हित हरिवंश का, गोस्वामी हित हरिवंश का अनुयायी माना है। अनुयायी माना है। एक मिनट आप लोग नोट डाउन करिए, फिर और देखते हैं जो विशेष तथ्य है हम आपको करवाते हैं। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आप लोग लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देव के संदर्भ में विशेष तथ्य, छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना देव ने की। रीत काल में सर्वाधिक रचना लिखने वाले कवि थे। अक्खर स्वभाव होने के कारण अनेक व्यक्तियों के आश्रय में रहना पड़ा। रीतकालीन आचार्यों कवियों में सबसे ज्यादा मौलिक उद्भावना करने वाले रचनाकार हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इन्हें गोस्वामी हित हरिवंश का अनुयायी माना है। आगे लिखिए, देव ने अभिधा शब्द शक्ति में रचित, देव ने अभिधा शब्द शक्ति में रचित काव्य को उत्तम माना, उत्तम माना है। और इस पर एक पंक्ति भी है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है। मध्यम लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरत, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, उल्टी कहत नवीन। देव ने भी ओज रस के समान सभी रसों का मूल आधार श्रृंगार रस को माना है। ये लाइन लिख लीजिए, देव ने भी देव ने भी भोजराज के समान, भोजराज ने माना है श्रृंगार रस को उत्तम, तो इन्होंने भी माना। देव ने भी भोजराज के समान सभी रसों का मूल
सभी रसों का मूल आधार श्रृंगार रस को माना है। श्रृंगार रस को माना है। इस पर पंक्ति क्या है? भूल कहत नवरस, भूल कहत नवरस, सुकवि सकल मूल श्रृंगार, सुकवि सकल मूल श्रृंगार। ये हो गए इनके बारे में विशेष तथ्य। आप लोग लिख लीजिए। देव के संदर्भ में विशेष तत्व को देख रहे हैं। लाइट जला के देखते हैं। अब ठीक है। देव के संदर्भ में विशेष तत्व क्या है, आइए देखते हैं। छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना देव ने की। रीत काल में सर्वाधिक रचना लिखने वाले कवि। अक्षर स्वभाव के कारण अनेक व्यक्तियों के आश्रय में रहना पड़ा। रीतकालीन आचार्यों कवियों में सबसे ज्यादा मौलिक उद्भावना करने वाले रचनाकार हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इन्हें गोस्वामी हरिवंश का अनुयायी माना है। देव ने अभिधा शब्द शक्ति में रचित काव्य को उत्तम माना है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देव ने भी भोजराज के समान सभी रसों का मूल आधार श्रृंगार रस को माना है। भूल कहत नवरस, सुकवि सकल मूल श्रृंगार। तो ये था देव के बारे में विशेष तथ्य। आइए देखते हैं देव के बारे में कथन। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं देव के बारे में कथन। हेडिंग डाल लीजिए, देव के संदर्भ में आलोचकों के मत। देव के संदर्भ में आलोचकों के मत। पहला कथन, रीतकालीन कवि होते हुए भी, रीतकालीन कवि होते हुए भी देव रीतकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं। देव रीतकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दरबारी संस्कृत का विरोध किया। जिन्होंने दरबारी संस्कृत का विरोध किया। और ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। दूसरा कथन लिखिए, देव कवि एवं आचार्य दोनों
रूपों में समान सामने आते हैं। दूसरा कथन, देव कवि एवं आचार्य, कवि एवं आचार्य दोनों रूपों में सामने आते हैं। रूपों में सामने आते हैं। देव कवि एवं आचार्य दोनों रूपों में सामने आते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। तीसरा कथन, आचार्य के रूप में देव को आचार्य के रूप में देव को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा सकता। आचार्य के रूप में देव को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। ये कथन किसका है? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल। प्रेमचंद्रिका, अगला कथन, प्रेमचंद्रिका रस विलास प्रेमचंद्रिका रस विलास प्रेम पचीसी आदि पुस्तकों में प्रेम पचीसी आदि पुस्तकों में देव बहुत उत्तम कवि के रूप में देव बहुत उत्तम कवि के रूप में विराजमान है। विराजमान है। और ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कथन नंबर 5, कवित्व शक्ति और मौलिकता कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी। देव में खूब थी। पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी कवि विशेष में प्रायः बाधक सिद्ध हुई।
विशेष में प्रायः बाधक सिद्ध हुई। और ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का ये भी कथन है। रामचंद्र शुक्ल का। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर और कथन लिखवाते हैं। देव के संदर्भ में आलोचकों की मत देख रहे हैं। रीतकालीन कवि होते हुए भी देव रीतकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दरबारी संस्कृत का विरोध किया। ये कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। देव कवि एवं आचार्य दोनों रूपों में सामने आते हैं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य के रूप में देव को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रेमचंद्रिका, रस विलास, प्रेम पचीसी आदि पुस्तकों में देव बहुत उत्तम कवि के रूप में विराजमान है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके समय स्फुरण में उनकी कवि विशेष में प्रायः बाधक सिद्ध हुई। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए 2-3 कथन और लिखते हैं बस। कथन नंबर 6। अधिकतर इनकी भाषा में अधिकतर इनकी भाषा में अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह है। प्रवाह है। कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है। कहीं कहीं शब्द व्यय अधिक है। कहीं कहीं शब्द व्यय अधिक है और अर्थ अल्प। और अर्थ अल्प। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। कथन नंबर 7। देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और साहित्यता प्रचुर मात्रा में थी। प्रचुर मात्रा में थी। लोकप्रियता की दृष्टि से लोकप्रियता की दृष्टि से बिहारी से पीछे नहीं। दृष्टि से बिहारी से पीछे नहीं। बिहारी से पीछे नहीं है। देव की काव्य भूमि
देव की काव्य भूमि बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। और ये कहा किसने है? ये कहा है विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी। एक कथन और देख लीजिए आप। मतीराम और जसवंत सिंह के बाद, कथन नंबर 8, मतीराम और जसवंत सिंह के बाद यदि कोई सचमुच ही शक्तिशाली, यदि कोई सचमुच ही शक्तिशाली और अलंकारिक कवि हुआ, शक्तिशाली और अलंकारिक कवि हुआ, तो वह कवि देव हुआ, तो वह कवि देव है। हमने कहा था देव की क्लास लंबी हो सकती है, और शायद देव की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई। इसको 2 पार्ट में विभाजित करने का मेरा पहले मूड हुआ था, लेकिन फिर हमने सोचा 2 पार्ट में विभाजित न करके एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लिया जाए। इसीलिए बीच में कहीं हम थोड़ा सा हिचकिचा गए थे, कराएं कि न कराएं, क्योंकि अभी 20-25 मिनट क्लासें चल सकती है। मतीराम और जसवंत सिंह के बाद यदि कोई सचमुच ही शक्तिशाली और अलंकारी कवि हुआ, तो वह कवि देव है। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आप लोग लिख लीजिए, और यहाँ पर देव कंप्लीट हो गए। तो बच्चों, आप लोगों ने देव को देख लिया है और अच्छे से समझ लिया है। इनके बारे में जो रचनाएं थी, इनके बारे में विशेष तथ्य और इनके बारे में आलोचकों के जो कथन थे, वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। यही पेज दोहराने को बचा है। आइए इस पेज को दोहरा लेते हैं। कथन नंबर 6 है, अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह है, कहीं कहीं शब्द व्यय अधिक है और अर्थ अल्प है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और साहित्यिकता प्रचुर मात्रा में थी। लोकप्रियता की दृष्टि से बिहारी से पीछे नहीं। देव की काव्य भूमि बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। ये कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का। विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मतीराम और जसवंत सिंह के बाद यदि कोई सचमुच ही शक्तिशाली और अलंकारी कवि हुआ, तो वह कवि देव है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर देव समाप्त होते हैं। अब हमारे पास जो भी कवि हैं, वो देव जितने लंबे नहीं हैं, इनसे छोटे ही कवि हैं। अभी चिंतामणि को पढ़ना है हम लोगों को। चिंतामणि के अलावा प्रताप शाही भी हैं, इनको भी देखेंगे हम लोग, और अमीर दास भी हैं। तो अभी रीतिबद्ध में कई कवि बचे हुए हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।